1। रात का समय था। पूरा आसमान चमकते सितारों से भरा हुआ था। भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आरुषि। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि चांद की राजकुमारी थी। उसकी आंखों में चांद जैसी चमक थी और जब वो रात में आसमान को देखती तो चांद हल्का हल्का और ज्यादा चमकने लगता था। आरुषि धरती पर इंसानों की तरह रह रही थी क्योंकि चांद की दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती थी। लेकिन एक रात जब आरुषि अकेले जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे 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 आरुषि डर कर पीछे मुड़ी और सामने खड़ा था एक रहस्यमयी लड़का। वो था किम ताई-ह्युंग। काली हुडी, ठंडी आंखें और हाथ में चमकती हुई एक जादुई तलवार। आरुषि घबरा कर बोली, तुम कौन हो? ताइंग उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, अगर तुम्हें बचाना है तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। आरुषि कुछ समझ पाती उससे पहले ही ताइंग ने तलवार उसके सीने में घोंप दी। आरुषि जमीन पर गिर गई और उसी पल आसमान में पूरा चांद लाल रंग का हो गया। लेकिन सवाल ये है, ताइंग ने चांद की राजकुमारी को क्यों मारा? क्या वो सच में दुश्मन है या किसी बड़े राज को छुपा रहा है? जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के अगले पार्ट में। तो आरुषि जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और आसमान का लाल चांद और भी डरावना होता जा रहा था। तभी अचानक आरुषि के शरीर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। ताइंग पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वो धीरे से बोला, नहीं, ये अभी नहीं होना चाहिए। अचानक आसमान में बिजली चमकी और चांद के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आई, मून प्रिंसेस जाग चुकी है। तभी आरुषि की बंद आंखें खुली, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी चांदी जैसी चमक रही थीं। उसके हाथों में जादुई शक्तियां आ चुकी थीं और उसके पीछे चांद के आकार के पंख दिखाई देने लगे। आरुषि गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? ताइंग दर्द भरी आवाज में बोला, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज रात शैडो किंग तुम्हारी आत्मा ले जाता। आरुषि हैरान रह गई। तभी जंगल के सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगीं। एक डरावनी आवाज आई, आखिरकार मुझे चांद की राजकुमारी मिल ही गई। ताइंग तुरंत आरुषि के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी तलवार निकालकर बोला, भागो आरुषि, वो आ चुका है। लेकिन तभी अंधेरे से एक विशाल काला साया बाहर निकला और उसे देखकर आरुषि के होश उड़ गए। विजन, काला साया धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और पूरे जंगल में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। आरुषि डर कर पीछे हट गई। तभी वो साया धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, आरुषि हैरान रह गई। वो था जंगकुक, काले कपड़े, हाथों में डार्क मैजिक और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। जंगकुक धीरे से बोला, आखिरकार चांद की राजकुमारी मुझे मिल ही गई। ताइंग तुरंत आरुषि के सामने आ गया। उससे दूर रहो जंगकुक। लेकिन जंगकुक हंसने लगा, तुम अभी भी उसे बचाना चाहते हो? इतने साल बाद भी? आरुषि कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो घबरा कर बोली, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो आखिर? तभी जंगकुक की आंखें चमकी। हम इंसान नहीं हैं आरुषि, हम चांद की दुनिया के योद्धा हैं। ये सुनकर आरुषि के होश उड़ गए। ताइंग धीरे से बोला, और जंगकुक वही इंसान है जिसने तुम्हारे राज्य को बर्बाद किया था। अचानक जंगकुक गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे परिवार को धोखा दिया था। इतना कहकर उसने अपनी डार्क पावर से हमला कर दिया। पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ टूटने लगे और आरुषि का चांद वाला लॉकेट तेजी से चमकने लगा। तभी आरुषि के दिमाग में एक पुरानी याद आई, जलता हुआ महल, रोती हुई छोटी आरुषि और कोई उसे गोद में उठाकर भाग रहा था। लेकिन जब उस इंसान का चेहरा दिखा तो वो ताइंग था। आरुषि कांपती आवाज में बोली, तुम मुझे पहले से जानते थे? आरुषि की आंखों में आंसू थे। वो बार बार ताइंग को देख रही थी। तुम मुझे पहले से जानते थे, फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? ताइंग चुप खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुम्हें सच्चाई पता चल जाती
तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन तभी जंगकुक जोर से हंसने लगा। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं टाइयंग। अचानक जंगकुक ने अपनी डार्क पावर हवा में फैला दी और आसमान पूरी तरह काला हो गया। तभी आरुषि के सामने एक जादुई दृश्य दिखाई देने लगा। चांद का महल, रोते हुए लोग, जलती हुई दीवारें और सिंहासन पर बैठी एक रानी। जंगकुक गुस्से में चिल्लाया, वो रानी तुम्हारी माँ थी। आरुषि की सांस रुक गई। मेरी माँ? जंगकुक की आंखों में दर्द दिखाई दिया। तुम्हारी माँ ने मेरी फैमिली को धोखा देकर मौत के हवाले कर दिया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि चांद के राजघराने का अंत कर दूंगा। आरुषि पूरी तरह टूट गई। वो धीरे से बोली, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तभी टाइंग अचानक जंगकुक के सामने आ गया। बस करो जंगकुक, पूरा सच उसे बताओ। जंगकुक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने आरुषि की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तो सुनो असली सच। अचानक उसने अपने हाथ से एक जादुई रोशनी निकाली और जैसे ही रोशनी आरुषि को छुई, उसे अपनी बचपन की सबसे खतरनाक याद दिखाई दी। एक छोटा बच्चा जमीन पर रो रहा था। उसके आसपास आग लगी हुई थी और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि छोटा जंगकुक था। आगे क्या होने वाला है? क्या चांद की राजकुमारी अपने असली राज जान पाएगी? लाल चांद आखिर किस विनाश का संकेत दे रहा है? और वो काला साया कौन है जो हर बार उसके करीब आ जाता है? ये सब जानने के लिए बने रहिए चांद की राजकुमारी के अगले पार्ट में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट्स लाने की हिम्मत देता है।